नमस्कार दोस्तों, टाइम एंड वर्क थर्ड पार्ट में हमने एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट का लिया है, क्योंकि सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, इसका सॉल्यूशन क्या है? a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में, b प्लस सी इस काम को 8 दिन में, c प्लस a इस काम को 12 दिन में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। 24 को 8 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। और 24 को 12 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 2। अब हमने करना क्या है? मैंने क्या बताया था? ये 2 कॉमन है। इतना करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया? 48। अब 48 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार आया हुआ है। तो टोटल वर्क कितना है? इसको ऐड कर दे, 4 3 7 और 2 9। तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 48/9। 3 3 जा 9, 3 1 जा 16/3। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 5 सही 1/3। ये आपका आंसर होगा, जो कि सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में? उसमें क्या करा? तीनों मिलकर इसमें क्या करना है? तीनों अलग अलग काम को कितनी देर में करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। a प्लस बी 10, 12 और 20। सबसे पहले हमने क्या टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 60 को 10 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना है? 6। इसका कितना आएगा? 5 और इसका कितना आएगा? 3। अब हमने करना क्या है? अगर तीनों मिलकर करना होता तो सिंपली आप चीज़ कर देते, बट इसने बोला तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। 2 इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यूनिट कितनी है हमारे पास? 6 और 5 11 और 3 14। 14 यूनिट के बराबर मैं पुट कर देता हूँ। अब मैं इसको काट देता हूँ। काटेंगे तो कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितना आएगा? 7। अब देखो, अलग अलग काम करना। सबसे पहले हम निकालेंगे a का काम। देखिए, a का काम कैसे निकालेंगे हम? मान लीजिए मैं a प्लस बी प्लस सी मत है कि टोटल यूनिट कितनी है? 7। अगर मैं a प्लस बी प्लस की यूनिट मत है a की निकालने के लिए, अगर मैं b प्लस सी की घटा दूं तो किसकी आ जाएगी? किसकी आ जाएगी? a की आ जाएगी। a की कितनी है? a प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितनी है? 7। किसकी घटाऊं जब a की आए? b प्लस सी की। b प्लस सी की यूनिट कितनी है? 5। a की निकालने के लिए 7 में से 5 को माइनस किया तो a की यूनिट कितनी आ गई? 2। अब दूसरी बात, b की निकालनी है। b की निकालनी है। देखो, मैं एक चीज बताता हूं, जिसकी भी निकालनी है, मान लीजिए मैंने b की निकालनी है। b इसमें भी है, इसमें भी है। किस में नहीं है? c प्लस ए में। c प्लस ए में b नहीं है ना। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस ए को माइनस कर दूं तो किसकी आ जाएगी? b की आ जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितनी है? 7। 7 में से माइनस क्या करूं मैं? 3 c प्लस ए। तो कितनी आ गई? b की यूनिट कितनी आ गई हमारे पास? 4। अब निकालनी c की यूनिट। c की निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाऊं कि c क्या जाए? c इसमें भी है, इसमें किस में नहीं है? a प्लस बी में नहीं। a प्लस बी की यूनिट कितनी है? 6। अगर मैं 7 में से a प्लस बी की यूनिट, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी की यूनिट घटा दूं तो किसकी आ जाएगी? c की। c की यूनिट कितनी आएगी? 1। अब करना क्या है? तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करें? a 1 दिन में 2 करा है, b 4 करा और c 1 काम करा है। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास? 60। तो a कितने दिन में करेगा? 1 दिन में 2 काम करा तो 60 काम में कितने दिन लेगा? 30 दिन। b कितने दिन में करेगा? 60/4। काटेंगे तो कितना आएगा? b करेगा 15 दिन में। c कितने दिन में करेगा? 60/1 दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 काम में कितने दिन लेगा? 60 दिन। ये तीनों अलग अलग काम को a 30 दिन में करेगा, b 15 दिन में करेगा और c 60 दिन में करेगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस ट्रिक का एक एग्जांपल और लेते हैं। इसने क्या बोला? a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 20, 30 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? वही बात है, a प्लस बी कितने दिन में करता है? 20। b प्लस सी कितने दिन में करता है? 30।
और C प्लस A कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 120 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 6, इसका डिवाइड करेंगे तो 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 3। तीनों का अलग अलग निकालना है। मैंने क्या बताया था? दोनों चीज़ 2 बार आई हुई, कॉमन ले लेता हूँ। 2 × A + B + C इज इक्वल टू, टोटल यूनिट कितनी है? 6, 4, 10 और 3 13। टोटल यूनिट कितनी है? 13। अब काटेंगे तो कितना आएगा? 6.5। A + B + C की यूनिट कितनी आ जाएंगे हमारे पास? 6.5। अब हमने निकालना क्या है? अलग अलग, पहले A की निकाल लेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? A की निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं A + B + C की वैल्यू में से B + C को घटा दूँ, क्योंकि A इसमें भी है, A इसमें भी है, तो किसकी आ जाएगी? A की आ जाएगी, तो माइनस करूँगा। 6.5 में से किसको माइनस करूँगा? 4 को माइनस करूँगा तो कितनी आ जाएगी? 2.5। अब B की निकालनी है, किसको माइनस करूँगा? B इसमें भी है और इसमें भी है, किस में नहीं है? C + A में। A + B + C में तो मैं C + A को घटा दूंगा तो B की आ जाएगी। तो 6.5 में से 3 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 3.5। अब निकालनी है मैंने C की वैल्यू। C की निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? A + B + C में से 6.5 में से क्या घटाऊँ कि C की वैल्यू आ जाए? C किस में नहीं है? A + B में नहीं। A + B की यूनिट कितनी है? 6। तो 6 माइनस करूँगा तो कितनी आ जाएगी? 0.5। ये हमारे पास यूनिट आ गई। ये हमारे पास एक दिन का काम आ गया। हमारे पास टोटल वर्क है कितना? 120। A का निकालते हैं। A का एक दिन में 2.5 काम करा है, तो 120 काम में कितना लेगा? 2.5 है। ये 0.5 है। पॉइंट हटाऊंगा तो क्या करेगा? ऊपर चली जाएगी 0, यहाँ पे चली जाएगी। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 2 से कितने दिन में करेगा? A करेगा 48 डेज में। अब B को निकालेंगे। टोटल कितना है? 120 अपॉन 3.5। पॉइंट हटाऊंगा, बाई में 10 करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, काट देंगे। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, कितना आ जाएगा? 240/7 दिन। C की निकालनी है। C के लिए क्या करेंगे? 120 बटे में 0.5 है। अब पॉइंट हटाऊंगा तो मैं क्या होगा? बाई में 10 ऊपर चला जाएगा, कितना चलेगा? ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 के बाई में 10 करूंगा तो 10 है वो 0 ऊपर चली जाएगी, काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, कितने दिन में करेगा? 240 दिन में। ये तीनों अलग अलग काम, A 48 दिन में, B 240/7 और C 240 दिन में करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। A एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, B इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। B अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। B ने 10 दिन काम किया और क्या हुआ? छोड़ के चला गया। शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? A किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। B इस काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है टोटल वर्क। 20 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क। अब एक यूनिट निकालेंगे। A एक दिन में कितना काम करता है? 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। B की निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। A एक दिन में 5 काम करा है और B एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम करता है। B अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। B ने अकेला 10 दिन काम करा, एक दिन में B 4 काम करता है, तो B का 10 दिन का काम कितना आ जाएगा? 10 दिन का काम कितना आ जाएगा? 10 गुणा में 4, क्योंकि एक दिन में 4 काम करे तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 40 काम करेगा। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 100। 40 वर्क तो B करके चला गया। शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य 100 में से 40 को माइनस करूंगा मैं, कितना आएगा? 60। जो शेष कार्य कितना बच गया? 60। अब इस काम को कौन करेगा? क्योंकि B तो चला गया, इस काम को कौन करेगा? A करेगा। A एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो शेष कार्य, इसने पूछा शेष कार्य को कितने दिन में, शेष पेंडिंग वर्क कितना बच गया हमारे पास? 60। A एक दिन में 5 काम करे तो 60 काम में कितने दिन लेगा? 60/5 कितने दिन लेगा? 12 दिन में। A है ना, उस काम को, शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट टाइप का। एक काम को 10 दिन में करता, एक काम को 10, B से 15 दिन में पूरा करता है। B अकेला 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। A शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? 30 हमारे पास एलसीएम आएगा। अब
इसकी यूनिट निकालेंगे 3 आएगी, इसकी यूनिट निकालेंगे तो कितनी आएगी 2 आएगी। फिर क्या बोला, बी अकेला काम करता शुरुआत में, बी अकेला 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। बी 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 गुणा में 2 कितना काम करेगा, 10 काम कर देगा। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास 30। बी ने 5 दिन में 10 काम कर दिया। पेंडिंग वर्क कितना बच गया, पेंडिंग वर्क कितना बच गया, 30 में से मैं 10 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 20। अब ये 20 काम कौन करेगा, क्योंकि बी तो जा चुका है, इस काम को कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 20 काम में ए कितने दिन लेगा, 20/3, 6 सही 2/3 दिन। ए उस शेष कार्य को करने में 6 सही 2/3 दिन लेगा। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। ए काम को 20 दिन में, बी इसको 30 दिन में एक समाप्त कर सकता। बी अकेला 4 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया, ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ये आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दे। धन्यवाद।